तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहाँ तक समझा दिया था। मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि जब हमारा जो हम कॉमा से बाहर लिखते हैं वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा टेंस होता है हमें वह देखना है। हमें कौन कौन सी टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनकी मैंने आप लोगों को पहचान करा दी थी। उसके बाद में मैंने आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर आता है उस सेंटेंस का काइंड भी बताया था। मैंने आपको वहाँ 3 टाइप्स के सेंटेंस बताए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को एक बताया था असर्टिव, दूसरा बताया था आपको ऑप्टेटिव, और तीसरा बताया था मैंने आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी। अब इससे आगे बात आती है, मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस भी दिए थे, वो आप लोगों से चेंज भी कराए थे। इस क्लास में मैं जो आपको अब करा के चलता हूँ वो केवल और केवल सब्जेक्ट्स कहाँ कैसे चेंज करने होते हैं उन्हें हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा ही सेज, तो जब यहाँ हम ही सेज लिखते हैं और यहाँ यदि हमारा आई आता है, जैसे हमने यहाँ लिखा आई एम अ डॉक्टर, तो आई एम अ डॉक्टर जो हमने यहाँ सेंटेंस लिखा, अब आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ अब इसको हम आई की जगह, यहाँ ही की जगह शी भी लिख सकते हैं। तो शी के साथ भी क्या आएगा, शी सेज। इसके बाद में यहाँ हम कोई नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए हमने लिखा गणेश, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेज, और इसके अलावा यहाँ हम आई भी लिख सकते हैं, आई। लेकिन ध्यान रहे आई के साथ आपको क्या मिलेगा, से। यहाँ आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों को ये ऑलरेडी मिलेगा। इसके बाद में आता है यहाँ हम लोग लेंगे यू से। यदि हमने यहाँ लिखा यू से, और इसके अलावा हमने लिखा दे से, और इसके अलावा हमने लास्ट लिखा वी से, तो अब हमने क्या किया, यहाँ सभी सब्जेक्ट्स को यूज किया है। ही, शी, आई, यू, दे, वी, ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ हमने सभी को यूज किया है। अब आप लोगों को यहाँ क्या ध्यान रखना है, अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ नोटिस करना है, यहाँ जो हमारा आई है ना, आई क्या है हमारा, सिंगुलर। आई कैसा है हमारा, और ये क्या है हमारा, प्लूरल, और ये भी प्लूरल। ये क्या है हमारे दोनों प्लूरल। तो देखिए यहाँ जब हम कॉमा के बाद लिखेंगे, यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, वो तो ऑलरेडी आएगा, आप लोगों को ज्यादा माइंड को पैनिक नहीं करना है। तो यहाँ जैसे आया आई एम अ डॉक्टर, तो इसको अब हमें कन्वर्ट करना है। कैसे बनाएंगे, क्या बोलेंगे, बोलिए, कंजंक्शन क्या लगाएंगे यहाँ, दैट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस कौन सा है यहाँ, असर्टिव। इसको आपको अच्छी तरह से करना है। कितना समझ में आया। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो कोमा के अंदर होती है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जब हमारा सेंटेंस कैसा होता है, असर्टिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, तो वहां हम क्या लगाते हैं, कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ दैट लगाते हैं, दैट का यूज करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो दैट मीन्स सबके आगे क्या क्या लग जाएगा, दैट। ये तो कंफर्म हो गया आप लोगों को। यहाँ सभी के सामने क्या लगा देंगे हम, दैट। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ क्या लगा देंगे हम, दैट। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई परेशानी, कंजंक्शन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है अब आप लोगों को। कंजंक्शन तक क्लियर हो जाएगा, दैट तक पहुंच जाएंगे आप, यहाँ तक पहुंच गए। अब इससे आगे जो हमें देखना है, यदि हमारा जो सब्जेक्ट आई होता है तो उसकी जगह पे हमें क्या लगाना होता है, जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का होता है उसे ही लगाना होता है। कितना समझ में आया आप लोगों को, कितना समझ में आया आप लोगों को, क्या समझ में आया। यदि हमारा यहाँ आई सब्जेक्ट होता है तो उसकी जगह पे हमें क्या लगाना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ही सब्जेक्ट लगाना होता है। तो यहाँ इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ, पहले ही वाले को बताओ। यहाँ मान लेते हैं, चलो ही सेज, इसको यहाँ मान लेते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। और आप लोग ना छोटी क्लास के बच्चे हो, आप लोग ध्यान रखना, ज्यादा कलाकारी मत कर देना। जो यहाँ आई कैपिटल में लिखा है, कहीं यहाँ आप ही में एच कैपिटल से कर दें, छोटे में ही लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इससे नेक्स्ट यहाँ लिखियो, तुम सोचोगे सर ने बताया जो यहाँ है बस वही आएगा, तो यहाँ तो ये कैपिटल में लिखा हुआ है, कहीं आप यहाँ इसको कैपिटल में लिख दे, ऐसा मत कर देना। नेक्स्ट क्या है हमारा, शी सेज, तो इसको हम क्या बनाएंगे, बोलो, शी सेज दैट। यहाँ क्या आएगा, शी इज अ डॉक्टर। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, शी इज अ डॉक्टर। अब आप लोगों को समझ में ये अच्छी तरह से आ जाना चाहिए मेरी समझ से। तो अब आई से अभी आ गया ये, तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ आई से दैट। अब क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में बताइए,
अभी तुम्हारा माइंड छटक गया है। मैंने आप लोगों को ये बताया है, जब यहाँ क्या है, ये हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ होता है वो यहाँ इसकी जगह पे यहाँ वाला लिखा जाता है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है ये क्या है, यहाँ इसका सब्जेक्ट आई है। यहाँ हमें कुछ भी हो इससे हमें लेना देना क्या है? तो अब क्या आएगा, यहाँ आई एम अ डॉक्टर। एक कलाकारी और मत कर देना, कहीं आप सोचो आई को भी छोटे से लिख दो। आई कहीं भी आता कैपिटल से लिखा जाता है, कहीं सोचो कि यहाँ ही छोटे से बताया था, आई को भी छोटे से लिख दो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? पूरा समझ आ रहा है? अब मैं आप लोगों की दोबारा कंप्लेन ना सुन लूं, ये स्पेशल बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए वीडियो। अब ये कह रहा है यू से दैट। अब यहाँ क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं? यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए? यू से वाले में, अरे यू से वाले में क्या करना पड़ेगा मुझे? तो यहाँ होता है जब यदि यहाँ आई होता है तो इसकी जगह पे ये वाले सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। अब यू में ये छोटे से लिखूं बड़े से लिखूं? यू, हाँ, यू आर अ डॉक्टर। कितना समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब यहाँ आ गया दे, आई से दे, तो क्या लिखूं? आई से दे से, अरे क्या लिखूं? यहाँ आई है, अब यहाँ क्या लिखूं? दे से दैट। ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये तो प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? वी आएगा। क्या आएगा? अब यहाँ समझ लो ये कैसे आएगा। यहाँ ये ऐसे आएगा जैसे ये इन्होंने कहा दे से दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? दे आर प्लेयर्स। तो अब यहां मान लीजिए वी आ जाता है। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? वी आर प्लेयर्स। क्या आ जाता है? तो वी आर प्लेयर्स आता है, तो इसको कैसे करेंगे? दे से दैट। जब वी और आई होता है तब वो आगे वाले सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। तो क्या आ जाएगा? दे आर प्लेयर्स, दैट दे आर प्लेयर्स। और मान लीजिए यहाँ वी आ जाए तो क्या आ जाएगा? वी से दैट। अब क्या लिखेंगे? वी आर प्लेयर्स। कितना समझ में आया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। वी आर प्लेयर्स। तो यहां ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, नहीं आया तो फिर भेजो। अब आता है नेक्स्ट, वो क्या आता है? अब आता है कि टेंस को कैसे चेंज करें, टेंस को कैसे चेंज करें। तो ध्यान रखना, यहां देखो जैसे यहां लिखा है ही सेज। अब यहां कोई सा भी टेंस हो, यहां उसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे। चाहे यहां आ जाए आई एम अ डॉक्टर, चाहे यहां आ जाए आई वॉज अ डॉक्टर, और चाहे यहां आ जाए आई विल बी अ डॉक्टर, और चाहे आ जाए आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो अब आप लोगों को पता है चाहे यहां कोई सा भी टेंस आ जाए, यहां ये कौन सा है हमारा? प्रेजेंट। कौन सा है? प्रेजेंट। तो जब यदि ये हमारा प्रेजेंट में होता है, यहाँ का टेंस चेंज नहीं करते। तो दोबारा से बोल के बताइए क्या बनाऊं इसका? बोलो ही सेज दैट। पहला वाला बनाओ, ही सेज दैट। क्या लिखूं? बोलो जल्दी से। आई एम ए डॉक्टर का क्या लिखा जाएगा? ही इज अ डॉक्टर। क्या लिखा जाएगा? ही इज अ डॉक्टर। और यदि मैं इसको लिखूं आई वॉज ए डॉक्टर, इसको क्या लिखा जाएगा? ये मैंने सही लिखा है, ही सेज दैट ही। यहाँ ही स्मॉल से आएगा कैपिटल से आएगा? कंफर्म है?
अब यहाँ बताइए, यहाँ जैसे मैंने लिखा ये जो है हमारा आई वॉज ए डॉक्टर, तो यहाँ क्या लिखूं मैं? हाँ, ही वॉज अ डॉक्टर। कितना समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब इसको कैसे लिखूंगा मैं? आई विल बी ए डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। वेरी गुड। क्या आ जाएगा? ही विल बी अ डॉक्टर। समझ में आ रहा है? इसको कैसे लिखेंगे? आई एम रीडिंग, ही इज रीडिंग। क्या लिखेंगे? ही इज रीडिंग। ध्यान रखना, जहां भी कमी हो पूछ लेना, बता देना। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? दैट मीन्स अब आप लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ यदि हमारा प्रेजेंट टेंस है, यहाँ यदि हमारा, तो हमें क्या नहीं करना है? हमें यहाँ कोई टेंस चेंज नहीं करना है। तो एक तो ये प्रेजेंट में हो और या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, कोई टेंस चेंज नहीं करते। कितना समझ में आ रहा है? पूरा आ रहा है? पूरा आ रहा है? पूरा आ रहा है? तो अब चेंज कहाँ करते हैं, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। आइए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।